India has positively hopped onto this journey of becoming accessible for all, but there are many milestones that need to be achieved before calling it a success. And joining us is Minu Jindal, the tall industrialist and also the chairperson of the organization that works for accessibility across the country, Swayam. Ma'am, welcome to Republic Media Network. Thank you. It's a pleasure being here. Ma'am, my first question would be to you. Accessibility अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है. So why accessibility is still a large question even after so many years of independence? Accessibility एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड. मेरे लिए accessibility सिंपल शब्दों में ये होगा कि सुविधा और सुरक्षा से अपनी मंजिल तक पहुंचने को accessibility कहते हैं. इट इज़ अ टॉपिक जो हम सबको वेदर वी आर डिजेबल्ड परमानेंटली और टेम्परेरली, हम उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पे आर्थराइटिस से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, किसी को स्ट्रोक हो जाता है. इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. We have the highest road accidents, and still we do not take into consideration something as important as accessibility. मैम इसी में अगर मैं थोड़े स्टैट्स भी अगर देना चाहूँ तो 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके हिसाब से 2.1% पॉपुलेशन था पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का. लेकिन ये जो नंबर है इट हैज़ इंक्रीज्ड टू मल्टीपल फोल्ड्स. एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं बीच में. इनफैक्ट एक्सीडेंट्स, हमारे रोड एक्सीडेंट्स, हम उसमें एक लीडिंग नेशन है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें अभी भी जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है. आपको क्या लगता है कि इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा एक फेलियर है कि हम सबको एक्सेसिबल ना देने पाने की वजह से कितना इकोनॉमी पीछे हो रहा है और कितना इकोनॉमी को हिट पड़ रहा है इसकी वजह से, और हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी जिसके लिए सबका साथ सबका विकास बहुत ज़रूरी है. I know, what a lovely slogan. Taking back to 2011 census, you might be surprised to know because स्वयं बहुत काम करती है और बात बहुत कम करती है. आप बात कर रहे हैं कि हमने कभी किसी भी आदमी को एक्सेसिबिलिटी नहीं दी तो वो एम्प्लॉय नहीं हो पाया. ऑनेस्टली कोई बंदा जो अगर डिजेबल्ड है तो वो स्कूल भी तो नहीं पहुंच पा रहा. उसको स्कूल पहुंचाने के लिए शायद कोई एक पेरेंट को अपना जॉब सैक्रिफाइस करना पड़ता है. तो जो एजुकेटेड ही नहीं है, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, वो एम्प्लॉयबल कैसे हो सकता है. और एक्सेसिबिलिटी की जो बात है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम आज के दिन में बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को इसका झटका लगता है. इकोनॉमी का झटका तो उन लोगों से भी लगता है जो बाहर निकलना 60 साल की उम्र के बाद बंद कर देते हैं. It's a very, very important topic which I would like our government to make things more accessible, not for the 2% population, but for everybody. Because मेरे हिसाब से accessibility हम सभी को चाहिए. जब हम स्टिलेटोस पहनते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, बूढ़े होते हैं, वॉर पे जाते हैं या अपनी कंट्री के लिए मेडल जीत कर लाते हैं. मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फॉर यू हाउ हैज़ बिन द जर्नी. आपको ये रियलाइजेशन कब हुआ कि ये एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए लोगों के लिए, एंड आप लोगों को अवेयर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मैम. सो आपको ये कब लगा, आपको पर्सनली ये जो एक होता है मैम कि पर्सनल एक जर्नी होती है, पर्सनल एक वो वेकिंग मोमेंट होता है, वो कब था मैम? मैं सिर्फ 11 साल की थी तो मुझे लगता था कि मैं एक अजूबा हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है. और मेरे पेरेंट्स दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल कि मैं वो सब ड्रीम लिव कर सकूँ जो मुझे चाहिए. देन कॉलेज आई वेंट टू SRCC which was a co-ed college. So out there I was ragged every day. Plus my dad made sure that he went to leave me, you know. So then I did my MBA. I'm a silver medalist in finance. And, you know, doing all these things was natural for me because my parents made it so. But in that journey, when I started my business, when I entered business, I realized कि ये तो बहुत लोगों को अफेक्ट करता है. मेरा ये दायित्व है कि भगवान ने अगर मुझे इतना सब दिया तो मैं अपनी ड्यूटी, ये मेरा सोल का काम है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि एक्सेसिबिलिटी से लोगों को ज़िंदगी मिलती है और ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है.
जी मैम। मैम आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मैम, सो इसीलिए आई एम कमिंग बैक टू नंबर्स। 5 to 7% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है मैम, एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टडीज 5 to 7% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी, अगर वो उनको सब साथ में लेके चला जाए तो। एंड मैम इतने सारे फ्लैगशिप हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जैसे कि स्किल इंडिया है, उन सभी से उनको एक्सेसिबिलिटी का उतना लाभ नहीं उठाने को मिल रहा है। एंड स्किल इंडिया एम्स टू target and aims to give skills to close to 40 crore people till 2025। तो मैम ये एक बहुत बड़ा एक जो फिगर है, ये जो सामने आ रहा है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे उन सारे पॉलिसी मेकर्स को जिनके लिए अभी भी कुछ सारे फैक्ट्स हिडन है? आई रियली फील इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन। अगर कोई स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि हम क्या स्किल की बात करें। इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी होता है कि वो अपने बच्चे को राइट शिक्षा दे। वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज टू जस्ट ऑफिस कंफर्टेबल बैक द सीट, ऑपरेटिंग एन एलिवेटर, गिविंग वाटर। Not just keep them at that, but skill them, make them able to face problems. But जब हम 5 to 7% जीडीपी की बात करते हैं, आप खाली उन लोगों की बात कर रहे हो जो डिजेबल्ड है, राइट? बट हमारे देश में तो उसकी गणना ही नहीं है। दूसरी बात, एक्सेसिबिलिटी की वजह से कितनी सारी विमेन हैं जो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि केयर गिविंग और बच्चा को केयर करने की भी जिम्मेदारी, केयर गिविंग मतलब एल्डरली की भी केयर गिविंग, कम्स ऑन देयर शोल्डर्स। सो द थिंग इज इट्स अ कलेक्टिव थिंग, along with it being a government responsibility, it is also private people's responsibility to make sure that schools are accessible, educational institutes are accessible, and that we look at them differently, but give them wings, make things accessible even for the elderly, so that वो कम से कम अपने बच्चों के साथ तो कभी पिकनिक पे नहीं जा पाए, पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके तो कुतुब इंजॉय कर सके। आई एम कमिंग टू दैट। आपने कहा कि जैसे रैम्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए। एक स्टैट्स ये भी है मैम कि ओनली 3 to 5% बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री आर एक्सेसिबल फॉर ऑल, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अवेकनिंग मोमेंट है फॉर द पॉलिसी मेकर्स। आपको क्या लगता है मैम, टास्क फोर्सेस जो भी हैं उनको और कैसे पुश करना चाहिए कि वो इन सारे बेसिक फैक्टर्स को माइंड में रखें? सिर्फ 3 to 5% का बहुत ही अबिस्मल एक लेवल है वो। I know, and amongst this, to just add to your numbers, as Swayam, we did 200 hospitals access audits. Some of them were private and big private hospitals. Some of them were government, big government hospitals. You'd be surprised, in hospitals and diagnostic centers, जो कमज़ोर है शारीरिकली वो जाता है, उसको कोई तकलीफ है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को कभी इंडिया में हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे मैं बाथरूम कभी नहीं जा पाऊँगी। आप इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी इस कदर से इसके ऊपर काम करनी चाहिए, क्योंकि मैं खाए पिए बिना एक दिन रह सकती हूँ क्योंकि हम सब व्रत करते हैं, पर बाथरूम बिना जाए आई डोंट थिंक वी कैन सर्वाइव 12 आवर्स। ये इतनी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है दैट एट लीस्ट hospitals, diagnostic centers must have a going forward plan of how to make them accessible. Otherwise, they should not be allowed to run as one. It's a very bold statement to actually give, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम एक बेसिक लेवल पर तो हमें शुरू करना पड़ेगा। और मुझे क्या लगता है कि जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है ना, तब लोग सेंसिटाइज होते हैं। स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ अभी इंडिया में एक फोकल पॉइंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी तरफ से ऐसा क्या इनपुट मैम उन्हें दे सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज़, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे अगर हम अभी से सोचें तो आगे का काम हमारा कम हो जाएगा, अगर फाउंडेशनल लेवल से ही अगर चीज़ें एक्सेसिबल हो जाए तो। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पहली बार सुगम्य भारत अभियान निकाला। मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत करीबी टॉपिक है। मैं उनको कुछ बता या समझा नहीं सकती, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि स्मार्ट सिटी के अलावा भी बाकी शहरों में, गाँव में,
स्मॉल टाउन्स में भी एक्सेसिबिलिटी चाहिए। मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस टॉपिक को मूलभूत बनाएं, हर चीज़ में, हर प्लानिंग में, रोड से लेकर गांव तक सब जगह एक्सेसिबिलिटी चाहिए, क्योंकि 2050 में हम 532 million people, which is greater than complete European population. Do we want another Japan? Japan learnt it the hard way. We all know that. They had very, very difficult time into adjusting their infrastructure because suddenly एक बच्चे वाली पॉलिसी की वजह से एक बच्चे पे 2 बूढ़े माँ बाप का केयर गिविंग आ रहा था. And as a result, they had to change their structure overnight. हम अभी डेवलपमेंट के उस मोड़ पर है कि अगर अभी से हम अपनी पॉलिसीज़ में, बिल्डिंग्स में एक्सेसिबिलिटी डालेंगे तो हमारा भारत सचमुच में बेटर भारत होगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा. मैम, टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगी. सिंस यू आर एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी योरसेल्फ, मैम, उन सारे लोगों को जो ये इंटरव्यू देखेंगे, उन सारे लोगों को आपका ऐसा एक टिप होगा मैम, और इंस्पायरिंग एक कोट होगा जिससे वो लोग भी एक इकोसिस्टम में, एक वर्कफोर्स इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और उसके लिए वो इंस्पायर्ड हो सके? एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको को चाहिए, पर शायद हमें जो रोज़मर्रा की दिक्कतें होती हैं उसका नाम एक्सेसिबिलिटी है, ये पता नहीं है. इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए स्टिक हो, व्हीलचेयर हो, वॉकर हो, हियरिंग एड हो, प्राइड से इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी लाइफ बेटर करता है. उसमें झिझकिए मत. बहुत छोटी सी चीज़ है. इट इज़ मच बेटर कि मैं इक्विपमेंट पे डिपेंड करूं रादर देन ह्यूमन बींग्स पे. नॉट बिकॉज फॉर एनी अदर रीज़न. ह्यूमन बींग्स के मूड होते, इक्विपमेंट के नहीं. एक्सेसिबिलिटी बहुत चैलेंजिंग है. कभी कभी लगता है शायद मेरे जीवन काल में ये देख नहीं पाऊँ, पर मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों से, क्योंकि सुविधा और सुरक्षा से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. और ये पॉसिबल है, क्योंकि कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो. Thank you, ma'am, so much for talking to Republic Media Network. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Mahinder, New Delhi.